पत्नी वहां से आगे चल पड़ी। और चलते चलते रास्ते में एक नदी है, नदी के किनारे पर पहुंच गई। नदी के किनारे पहुंचने के बाद में पत्नी ने विचार किया, अब पति तो साथ है नहीं, 2 बच्चे हैं, एक गठरिया हाथ में है और हमें नदी के उस पार जाना है, तो क्या करें। एक लड़के से कहा, बेटा तुम यहीं पर खड़े रहना, मैं अभी तुम्हारे छोटे भाई को उधर पहुंचा के मैं अभी लौट के आती हूं। छोटा भाई है ना, और बच्चा जब 3 साल का हो जाता है तो समझदार हो जाता है। 3 साल के बच्चे से कहा, तुम यहीं पर खड़े रहना, मैं तुम्हारे छोटे भाई को उधर पहुंचा के और अभी मैं तुरंत लौट के आती हूं। बच्चे ने कहा ठीक है। बच्चा इस बात को मान गया और मां जो थी एक कपड़े में लपेट करके एक दिन के बच्चे को उस पार पहुंचा कर घर आई। एक झाड़ी थी तो झाड़ी के पास में उसे लिटा दिया और लिटाने के बाद में वो दूसरे बच्चे को लेने के लिए आ रही थी। तब तक आकाश में उड़ने वाले एक गिद्ध ने देख लिया उस बच्चे को। तुरंत का बच्चा है, उसका मांस उस गिद्ध ने देख लिया कि ये मांस का लोथड़ा मालूम पड़ता है, ये कहां से आ गया। फड़फड़ाता हुआ बच्चा गिद्ध ने देखा और इस समय श्यामा वहां से बीच नदी की धार में आ चुकी थी। एक लड़का नदी के इस पार था, एक लड़का नदी के उस पार था, बीच में स्वयं खड़ी हुई थी। तब तक आकाश में देखा एक गिद्ध उड़ता हुआ जहां पर उसका एक दिन का बच्चा है उसके पास जा रहा है। अब वो सोच रही है क्या करें, मुझे लगता है मेरे बच्चे को गिद्ध उठा लेगा। एकदम से चिल्लाने लगी, तालियां बजाने लगी। पक्षी आता है ना तो हम लोग तालियां बजा करके उड़ाना चाहते हैं, और जैसे ही उसने तालियां बजा करके और चिल्ला करके गिद्ध को आवाज लगाई है तो गिद्ध ने तो भाग करके बच्चे को अपने पंजे में दबा लिया। इधर जो दूसरा बच्चा खड़ा हुआ है उसने समझा मेरी मां मुझे बुला रही है। एक बच्चे को गिद्ध उठा ले गया, दूसरा बच्चा समझ रहा है मेरी माँ मुझे आवाज लगा करके बुला रही है। एकदम से 3 साल का बच्चा ना समझ बालक भाग करके पानी की धार में कूद गया। एक बच्चे को पक्षी उठा ले गया, दूसरा नदी में कूद गया, वो नदी की धार के साथ में बहने लगा। अब वो सोच रही है मैं इधर भागूं कि इधर भागूं। उसको पक्षी ले गया और ये नदी की धार में बह रहा है। और जैसे ही फड़फड़ा करके बच्चे की तरफ भागती है तो स्वयं पानी की धार में बह जाती है। बच्चे को नहीं पकड़ पा रही है और एक ही क्षण में बच्चे को 3-4 गोते लग जाते हैं, बच्चे की मृत्यु हो जाती है। इधर एक बच्चा जल में डूब करके मर गया, इधर एक बच्चा पक्षी ले गया। मां सोच रही है मैं क्या करूं, मैं कितनी अभागिन हूं, मेरे बच्चे को वो पक्षी ले गया होगा, किस तरह से उसने कुतर कुतर के मेरे बच्चे को खाया होगा। मैंने अपनी आंखों के सामने अपने पति को मरते हुए देखा, मैंने अपनी आंखों के सामने अपने दोनों बच्चों को मरते हुए देखा। मुझसे ज्यादा कोई अभागी दूसरी औरत नहीं, हमसे ज्यादा अभागी औरत मैंने इस धरती पे कोई नहीं देखी। मैंने जरूर कोई ऐसा कृत्य किया है, मैंने जरूर कोई ऐसा काम किया है जिससे ये मुसीबत मेरे सिर पे आई है। लेकिन मैं कितनी अभागी हूं, मेरी इतनी हिम्मत नहीं है जो मैं पानी में डूब करके मर जाऊं, मेरी इतनी हिम्मत नहीं है मैं मर जाऊं। मैं ये सब तमाशा अपनी आंखों से देख रही हूं। बहुत दुखी है, अब मैं जाऊं तो जाऊं कहां। मैं अपने मायके को जा रही हूं बिल्कुल खाली हाथ होकर। पति भी साथ नहीं है, बच्चे भी एक भी साथ नहीं है, केवल गठरिया उसके हाथ में है। घर की रही नहीं घाट की, सजना का सूटा साथ है। नदिया किनारे बैठकर रो रो के पीटे माथ है। भोजन बनाया गीध ने, बेटे को आया काल है। कूदा नदी में आकर मेरे सामने मेरा लाल है।
मुझको न आती मौत है, अब हाल ये बेहाल है, हिम्मत नहीं मर जाऊं मैं, खाए नया कर काल है। मैं ऐसी डायन हूं, मुझे मौत नहीं आ रही है। गगरी शीश पे धरी है और चली है उदासी घर को नार है। गठरी शीश पे धरी है, पापों का घड़ा भर गया है। सोच रही है कि जितने भी पाप है ना, मुझे लगता है आज समाप्त हो जाएंगे। पाप किया है ना, घर से भाग कर आई हूं, ये अपराध किया है हमने, और उस अपराध की इतनी बड़ी सजा हमको मिल रही है, क्योंकि किसी का दिल कभी नहीं दुखाना चाहिए।